जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को पढ़ाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे और हमारे द्वारा जो क्लास करवाई जा रही है उससे आपको एग्जाम में बेनिफिट जरूर होगा। ये आपकी जो है 8वां चैप्टर है और इसके पहले 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये जनसंख्या का जो है टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये आपको यूपी की जनसंख्या में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन सी जनसंख्या और का प्रतिशत कितना है और यहाँ पे और भी देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि जनसंख्या घनत्व कैसा है, यूपी की साक्षरता दर कैसी है, कितनी है और पुरुष और महिला जनसंख्या कितनी है, ये सभी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में बिना किसी देरी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग डली हुई उत्तर प्रदेश जनसंख्या एक दृष्टि में। हम यहाँ पे एक दृष्टि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है और कितना इसका कितना अनुपात है उसमें, ये जरूर देखने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जनसंख्या टोटल कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो टोटल जनसंख्या है आपको 19,98,12,341, इतनी टोटल जनसंख्या है। अब इसमें पुरुष जनसंख्या की बात करेंगे तो पुरुष जनसंख्या 10,44,80,510 है और यहाँ पे 9,53,31,831 इतनी महिलाएं हैं। अर्थात कहने को कि इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं। ठीक है। भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है यूपी में, तो 16.5%। सबसे अधिक जो प्रतिशत है यूपी का है। ठीक है। अगला है दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 2001 से 2011 के अनुसार 20.2% दशकीय वृद्धि दर है। अगला है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या के घनत्व है यहाँ पे 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। जो जनसंख्या घनत्व यूपी का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो यहाँ पे साक्षरता दर है 67.7% साक्षरता दर है। और पिछले बिहार के टीचर के एग्जाम में वहां से डायरेक्ट पूछा गया था कि वहां की महिला जनसंख्या दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता दर 67.7% है। और कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी पूछ रहा है। तो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी है 77.7%, ये भी आपको याद रखना है। और कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी है 22.3%। 100 में इतना घटाएंगे तो 22.3% आ जाएगा। लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे तो लिंगानुपात है 912, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 912 हैं। ग्रामीण जनसंख्या के ग्रामीण में बात करेंगे तो ग्रामीण में लिंगानुपात है 918 और नगरीय की बात करेंगे तो नगरीय में है 894। यहाँ पे बाल जनसंख्या की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या कितनी है, तो बाल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की जो बाल जनसंख्या है इसमें टोटल जनसंख्या है 3,07,91,331। ये टोटल जो है बाल जनसंख्या है जो 0 से 6 वर्ष तक के हैं। कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, टोटल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत है 15.4%। अभी आपको बताया टोटल जनसंख्या 19,48,00,000 से शुरू हुई। ठीक है। अब यहाँ पे बालकों की बाल जनसंख्या कितनी है, तो बालकों की बाल जनसंख्या है 1,61,85,581, 15.5%। बालिकाओं की बाल जनसंख्या है 1,46,05,750, 15.3% है। और इस ग्रामीण बाल जनसंख्या की बात करेंगे तो यह है 2,50,40,583 अर्थात 16.1% है। फिर यहाँ पे ग्रामीण बालकों की जनसंख्या की बात करेंगे तो ग्रामीण बालकों की जनसंख्या है 1,31,35,595, 16.2% है यहाँ पे बाल जनसंख्या। अगली हम बात करेंगे ग्रामीण बालिकाओं की बाल जनसंख्या की बात करेंगे तो ये है आपके 1,19,04,988 अर्थात 16% है यहाँ पे बालिकाओं की जनसंख्या, ग्रामीण बालिकाओं की जनसंख्या। अगला है नगरीय बाल जनसंख्या। नगरीय बाल जनसंख्या में बात करेंगे तो इसकी है 57,50,748 अर्थात 12.9% टोटल नगरीय बाल जनसंख्या है। नगरीय बालकों की बाल जनसंख्या की बात करेंगे तो इसमें जो है बालक है 30,49,986 13% और
जो बालिकाओं की बाल जनसंख्या है वो है 27,762,062 अर्थात 12.9% है। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात यहाँ पे कितना है ये बताना है। तो शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये 902 है और ग्रामीण में 906 है, नगरीय में 885 है। ये याद रखना है। शिशु लिंगानुपात की बात की गई है यहाँ पे प्रति 1000 जो शिशु होते हैं ना उसमें बताना है। तो 902, 906 और 885 इतना आपको डाटा याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की। ये उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति कितनी है, अनुसूचित जनजातियां कितनी है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 4,13,57,608 इतने व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या में शामिल है। अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि जो है 2001 से 2011 के अनुसार यहाँ पे 17.7% है यहाँ पे वृद्धि दर इनकी। अगला है अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है। तो इनका जो है लिंगानुपात है 908 व्यक्ति पर जो है 1000 पुरुषों पर 908 महिलाएं हैं। ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण में 912 है और नगरीय में जो है 883 है। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशत हिस्सेदारी। टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशत हिस्सेदारी की बात करेंगे तो यह है 20.7%। जो यूपी की, यहाँ पे याद रखिएगा यूपी की जनसंख्या है, हर यूपी की जनसंख्या की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इसको जो है भारत की जनसंख्या से काउंट नहीं करेंगे। अगला है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। अब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की हो गई, अब अनुसूचित जनजाति की पूछेंगे। इसी को कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। ये हो जाएगा एससी, यहाँ पे याद रखिएगा ये एससी का था और ये एसटी। अब यहाँ पे एसटी का पूछ रहा है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या है टोटल 11,34,273 और यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या जो है 10,31,076 है। नगरीय जो है बहुत कम है 1,03,197। अब अनुसूचित जनजाति पुरुष कितने हैं ये बताना है। तो अनुसूचित जनजातियों में जो पुरुष है वो है 5,81,083 और ग्रामीण में कितने हैं। तो ग्रामीण में है जो है 5,26,315 और नगरीय में है 54,768। अनुसूचित जनजाति में महिलाएं कितनी है तो वो है 5,53,190 और ग्रामीण में महिलाएं कितनी है 5,04,761 और नगरीय बात करेंगे नगर की तो नगर में अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं 48,429। आप भले आपको ये क्लास थोड़ा बोरिंग लग रही होगी क्योंकि इसमें जो है टोटल फैक्ट है, अर्थात टोटल यहाँ पे आपको डाटा याद करना है। यहाँ पे टोटल आपको डाटा देखने को मिल रहा है और यही डाटा आपको डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, जिससे कि क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है अगर आप इसे याद नहीं करते हो। इसलिए आपको इसे याद करना है, मतलब एकदम से रटना है, इसको बार बार लर्न करिए आप। अब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना होगा तो ये है आपका 952 प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो और ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो ग्रामीण का है 959 और नगरीय का है 884। अब कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है तो यह है 0.6%। 0.6% है अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी। ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण की है 0.7%, नगरीय की बात करेंगे तो यह है 0.2%। अब यहाँ पे साक्षरता की बात करेंगे। यूपी की साक्षरता तो 67.7 है टोटल साक्षरता, बट यहाँ पे हम टोटल ओवरऑल साक्षरता पढ़ेंगे। यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है। तो टोटल साक्षर जनसंख्या कितनी है तो ये 11,43,97,555 टोटल जो है साक्षर जनसंख्या है। साक्षर पुरुषों की बात करेंगे तो ये 6,82,34,964। साक्षर महिलाएं की बात करेंगे 4,61,62,591। साक्षरता दर कितनी है तो 67.7% है टोटल। पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये है 77.3%। यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर की अपेक्षा काफी अधिक है। जैसे कि
महिला साक्षरता दर है 57.2%। यहाँ पे टोटल जो है 20% का गैप देखने को मिलता है। अगला है ग्रामीण साक्षरता दर। ग्रामीण साक्षरता दर जो है 65.5% है और ग्रामीण साक्षरता दर में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 76.3%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है 48.4%। इसमें भी बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है, लगभग 28% का गैप देखने को मिलता है। ठीक है। अगला है नगरीय साक्षरता दर। तो नगरीय साक्षरता दर में है 75.1%, सबसे अधिक है नगरीय साक्षरता दर। और यहाँ पे पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 80.4% और महिला की जो साक्षरता दर है वो है 60.9%। ये भी आपको याद रखना है। अगला है श्रमिक। उत्तर प्रदेश में कितने श्रमिक हैं ये बताना है आपको। तो टोटल श्रमिक की बात करेंगे तो कुल श्रमिक है यहाँ पे 6,58,14,715 श्रमिक है। इसमें कार्य सहभागिता दर कितनी है? ये 32.9% यहाँ की कार्य सहभागिता दर है। ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण है यहाँ पे 33.4% और नगरीय है यहाँ पे 31.2%। नगरीय है और ग्रामीण 33.4% है। कुल किसान की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे जो किसान है वो है 1,90,57,888। इतने आपके किसान उपस्थित हैं यूपी में। और कुल श्रमिकों में किसानों का प्रतिशत कितना है? तो ये 29% है। टोटल जो श्रमिक है उनमें प्रतिशत है किसानों का 29%। बाकी के जो है यहाँ पे 69% जो है श्रमिक है, ये याद रखिएगा। 69% श्रमिक और 29% यहाँ पे किसान है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 71 होगा, गलत लिख गया हमारा। 71% टोटल जो है 71% यहाँ पे श्रमिक है। ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण का प्रतिशत है 35.6% और नगरीय की बात करेंगे तो यह है 4.0%। अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या का तथ्यसार। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जनसंख्या का जो है तथ्यसार के देखेंगे। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या अभी आपको बताया थे 19,98,00,000 है। ठीक है, 12,341 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या जो है 10,44,80,510 और महिला जनसंख्या 9,53,31,831 है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में भारत की 16.5% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात भारत का जो है 16.5% जनसंख्या यूपी में ही अकेले निवास करती है। अगला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के 5वें सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश ब्राजील की जनसंख्या के लगभग बराबर है। जो ब्राजील की जनसंख्या है और यूपी की जनसंख्या है, दोनों की लगभग सेम पॉपुलेशन है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है इलाहाबाद। यहाँ पे इलाहाबाद की जनसंख्या है 59,54,391। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है यह है महोबा। महोबा की टोटल जनसंख्या है 8,75,958। टोटल महोबा की जनसंख्या है आपकी। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या वाले 3 जिले। अधिकतम जनसंख्या वाले 3 जिले की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो है इलाहाबाद के, अभी बताया 59,54,391। फिर आपका मुरादाबाद जिसकी जनसंख्या है 47,72,006। और गाजियाबाद की बात करेंगे तो गाजियाबाद जो है ये है 46,81,645। ये 3 जो है सबसे अधिकतम जनसंख्या वाले जिले थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं यूपी के। यूपी के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में है 3 जिले, कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला महोबा। महोबा की है जनसंख्या 8,75,958। ये जो है यूपी की जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। फिर दूसरे नंबर पे चित्रकूट है, यहाँ की जनसंख्या है 9,91,730। और तीसरा है हमीरपुर। हमीरपुर की जनसंख्या है 11,04,285। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिले। अब यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या वाले सबसे अधिक जिले कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे अधिक
यूपी में सबसे अधिक पुरुष जो है निवास करते हैं। देख रहे हो दोस्त कितना मतलब मेहनत लगती है कंटिन्यू बोलने में। और इसलिए मैं आपसे यही मतलब गुजारिश करूंगा कि आप ना क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा और ऐसे देखिएगा जिससे कि आपको दोबारा इसको देखना ना पड़े। मतलब कि पढ़िएगा सही से और पेन कॉपी लेकर के ना रिवाइज करते जाइएगा, 2-3 बार आंकड़े लिखिएगा देख देख करके, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में जब आपके सामने वही ऐसा प्रश्न कोई आए या कोई भी ऐसे आंकड़े आपको देखने को मिले तो आपको लगे कि हाँ इसे हमने पढ़ा हुआ है। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि आप जो है अच्छे से इसको देखिएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला है इलाहाबाद, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है गाजियाबाद। तीनों में बाद आता है, याद रखिएगा, तीनों में जो है बाद आता है। इलाहाबाद में सबसे अधिक पुरुष है, कितने हैं? तो यहाँ पे 31,31,807, बहुत अच्छा आंकड़ा है, 31,31,807। मुरादाबाद की बात करेंगे तो यहाँ पे 25,03,186। इलाहाबाद और मुरादाबाद, यहाँ तो सबसे अधिक जनसंख्या में भी यही दोनों आते हैं। और यहाँ पे तीसरा चेंज हुआ था, जबकि यहाँ पे तीसरा गाजियाबाद है और यहाँ पे 24,88,834 पुरुष हैं। ठीक है, अब यहाँ पे महिलाओं की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे कम पुरुष जनसंख्या कहाँ कहाँ पर है, अर्थात महिलाएं सबसे अधिक हैं, यही होगा ना। तो यहाँ पे सबसे कम पुरुष जनसंख्या वाले जिले हैं महोबा। महोबा में है 4,66,358 पुरुष हैं। चित्रकूट की बात करेंगे, चित्रकूट में जो है 5,27,721 पुरुष हैं। हमीरपुर में 5,93,537। जहां पर सबसे कम जनसंख्या थी वही सेम आंकड़ा है, सबसे कम पुरुष जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, अगला यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाले 3 जिले। सबसे अधिक महिला जनसंख्या की बात करेंगे तो वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही सबसे अधिक महिलाएं भी है, तो ये है 28,22,584। आजमगढ़ में है 23,28,909 महिलाएं हैं। जौनपुर में है 22,73,739 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला जनसंख्या वाले जिले, महिला जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। सबसे कम में तीनों बार जो है आपको एक ही आंकड़ा याद रखना है, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। भले इनके डायरेक्ट आंकड़ा ना पूछे बट ये जरूर पूछेगा कि कौन कौन से जिले 3 जिले हैं। पहला है महोबा 4,09,600, चित्रकूट 4,64,009, हमीरपुर है 5,10,748। अगला है दशकीय वृद्धि दर। अब यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर पढ़ेंगे हम कि कितनी है 2001 से 2011 तक कितनी जनसंख्या वृद्धि दर है, वो दशकीय वृद्धि दर के आधार पे। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर 20.2% रही है, जिसमें से नगरीय दशकीय वृद्धि दर 28.8% और ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर 18% रही है। अर्थात नगरीय जनसंख्या जो नगरीय दशकीय वृद्धि दर है वो 10% एक्स्ट्रा है। देख रहे हैं यहाँ पे 28.8% है और ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर 18% है। और ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे 20.2% रही है। अगला हम बात करेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले, मतलब कहाँ कहाँ पर सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है, वो कौन कौन से 3 जिले हैं। तो पहला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे आपका 49.1% की वृद्धि दर देखी गई। दूसरा है गाजियाबाद, यहाँ पे जो है 41.3% की वृद्धि दर दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली है। श्रावस्ती तीसरा है जहां पर 30.5% दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली है। अगला है सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला है कानपुर नगर, यहाँ पे 9.9%, हमीरपुर 11.1% और बागपत यहाँ पे 11.9%। ये 3 जिले हैं सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। अगला है लिंगानुपात। हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिंगानुपात में, तो लिंगानुपात में दिया हुआ है जनगणना के 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 912 महिलाओं का है, जो 2001 के 898 से 14 अधिक है। यहाँ पे इसका मतलब है कि 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो महिलाओं का अनुपात पुरुषों का मतलब जो टोटल ओवरऑल लिंगानुपात था वो था
सॉरी 898 था। तो अब जो 2011 की जनगणना हुई उसमें आपका जो है ओवरऑल लिंगानुपात है 912, अर्थात 14 यहाँ पे अधिक रहा, ये बताया जा रहा है। राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर 1024 और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर 1851 जिले का है। अब यहाँ पे है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर का है जिसका है 1024 और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर 851। अगला है सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो अभी पहला आपको बताएं, जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019 और देवरिया 1017। ठीक है। और दूसरा है सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिलों में हुआ गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत हमीरपुर 861 और कानपुर नगर 862। ये 3 जिले हैं जहां पे सबसे कम लिंगानुपात है। अब इधर देखेंगे हम 1 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। अब जनसंख्या घनत्व में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति जो है 1 वर्ग किलोमीटर में है। 1 वर्ग किलोमीटर का जो है 829 व्यक्ति है, 829 व्यक्ति है। और जो 2001 के 690 व्यक्ति से 139 व्यक्ति अधिक है, अर्थात पहले 2001 की जनगणना के अनुसार 690 व्यक्ति थे प्रति वर्ग किलोमीटर में, अब है 139 व्यक्ति बढ़ करके 829 व्यक्ति पर किलोमीटर में हो गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद में है 3971 व्यक्ति और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ललितपुर 242 व्यक्ति का है। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, दोबारा से पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 3971 3971 व्यक्ति और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ललितपुर 242 व्यक्ति का है। अगला देखेंगे हम धार्मिक जनगणना। अब यहाँ पे धार्मिक जनगणना भी पढ़ लेते हैं। 2011 के धार्मिक जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98,12,341 में से 15 करोड़ 93,12,654 79.73% हिंदू हैं। वहीं 3 करोड़ 84,83,967 अर्थात 19.26% मुस्लिम जनसंख्या है। बड़े शहरों में शामिल गाजियाबाद में सर्वाधिक हिंदू हैं। गाजियाबाद में कुल हिंदुओं की हिस्सेदारी 82.5% है। टोटल जो है यहाँ पे 82.5% रहते हैं। और वहीं मुस्लिम 14%, सिख 0.96%, ईसाई 0.78%, जैन 0.71% तथा बौद्ध धर्मों की जनसंख्या 0.15 मात्र है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 75% से अधिक हिंदुओं की संख्या वाले जिले गाजियाबाद, झांसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर तथा इलाहाबाद है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 1/4 से ज्यादा जनसंख्या मुस्लिम है। ठीक है। राज्य के बड़े शहरों में सर्वाधिक जो है 28,17,105 जनसंख्या वाले लखनऊ महानगर में 20,26,276 71.7% हिंदू और 7,42,529 26% मुस्लिम रहते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शहरी क्षेत्र में 70.1% यहाँ पे दिया हुआ है आंकड़ा 70.1% हिंदू हैं, जबकि मुसलमानों का प्रतिशत 29% है। सहारनपुर नगर निगम ऐसा क्षेत्र है जहाँ की कुल जनसंख्या में 50.9% हिंदू हैं, जबकि मुस्लिमों की हिस्सेदारी 46% है। मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में सर्वाधिक 47% मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या 51.7% है। अगला हम बात करेंगे अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र में मुस्लिम समाज की जनसंख्या 43% है, जबकि हिंदुओं की 55.4% है अलीगढ़ में। अगला है उपरोक्त आंकड़ों को देखा जाए तो यह ज्ञात होता है कि सूबे में 80% ऊपर हिंदुओं की संख्या वाले मात्र 3 ही शहर हैं, जो क्रमशः गाजियाबाद, झांसी एवं आगरा है। 70 से ऊपर किंतु 80% से कम हिंदू वाले जिलों की संख्या 5 है, जिनमें कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी जिले आते हैं।
तो वहीं 50 से 70% हिंदू वाले जिलों की संख्या 6 है। सूबे में 40% या अधिक मुस्लिम जिलों की संख्या 3 है, जिनमें सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशतता मुरादाबाद 47% है। तत्पश्चात सहारनपुर व अलीगढ़ का स्थान आता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन की प्रतिशतता जो है अत्यधिक कम ही है। तो उत्तर प्रदेश के धर्मों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या 19,98,12,341 है, जिसमें पुरुष जो है यहाँ पे 10,44,80,510 तथा महिला जनसंख्या 9,53,31,831 है। यहाँ पे बार बार इसलिए ये पूरा आंकड़ा आपको पढ़ के सुना रहे हो ताकि आपको याद हो जाए। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.71% है। एक ओर जहां हिंदुओं के सूबे में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। लेकिन यह अजीब विडंबना है कि हिंदू जनसंख्या अधिक होते हुए भी महिलाओं का प्रतिशत 47.55 है। वहीं बौद्ध धर्म में महिलाओं की कुल संख्या 47.91% है। ईसाई धर्म में महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है 48.71। इसके बाद मुस्लिम धर्म का स्थान आता है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 48.38 है। तीसरे तथा चौथे स्थान पर क्रमशः जैन तथा बौद्ध धर्म का है, जो 47.96% तथा 47.91% है। सभी धर्मों में महिलाओं के प्रतिशत के लिहाज से सबसे अंतिम पायदान पर सिख धर्म है, जो 46.94% है। बड़े शहरों की कुल जनसंख्या में विभिन्न धर्मों की हिस्सेदारी कितनी है, ये आपको देखने को मिलेगा। बड़े शहरों में टोटल जनसंख्या और विभिन्न धर्मों की हिस्सेदारी। शहर, कुल जनसंख्या, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, जैन। यहाँ पे आप देख लीजिए, गाजियाबाद में इतनी जनसंख्या है, झांसी में इतनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसके आंकड़े। इसमें टोटल आंकड़े दिए हुए हैं। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ज्योतिबा फुले नगर, बलरामपुर, बरेली, मेरठ, बहराइच। ये अधिकतम जो मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले थे। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से होंगे, ये है चित्रकूट, ललितपुर, मैनपुरी, सोनभद्र, महोबा, बलिया, औरैया और इटावा। ये जो है मुस्लिम बहुल्य हिंदू जहां पर अधिक रहते हैं वो वाली जनसंख्या थे। मिर्जापुर और हमीरपुर भी इसी में आते हैं। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सभी धर्मों में महिलाओं की जनसंख्या, सभी धर्मों एवं महिलाओं की जनसंख्या की बात करेंगे तो हिंदू धर्म में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, हिंदू धर्म में महिलाओं की जनसंख्या है 15,93,12,654। यहाँ पे पुरुष कितने हैं, तो 8,35,55,724 और 7,57,56,930 महिलाएं हैं। और महिलाओं का प्रतिशत है 47.55%। अगला है मुस्लिमों की। तो मुस्लिमों की बात करेंगे तो यहाँ पे 3,84,967 टोटल जनसंख्या है मुस्लिमों की। और 1,98,67,314 पुरुष है और 1,88,16,653 महिलाएं हैं। 48.38% है, सबसे अधिक है। अगला है सिखों की बात करेंगे तो 6,43,500 टोटल जनसंख्या है। इसमें 3,41,451 पुरुष है और 3,02,049 महिलाएं हैं। 46.94% है इनकी जो प्रतिशतता है यहाँ पे महिलाओं की। अगला है ईसाइयों की बात करेंगे 3,56,448 टोटल जनसंख्या में 1,82,838 पुरुष है और 1,73,610 महिलाएं हैं। यहाँ पे 48.71% है। ठीक है, जो सबसे अधिक है यहाँ पे मुस्लिमों की नहीं है, सबसे अधिक है ईसाइयों की। यहाँ पे याद रखिए सबसे अधिक जो प्रतिशत है महिलाओं का वो ईसाइयों का है। अगला यहाँ पे जैन की बात करेंगे तो 2,13,267 जो यहाँ पे पुरुष है। इनमें महिलाओं की संख्या की बात करेंगे वो 1,10,994 और महिलाएं कितनी है 1,02,273 47.96% है टोटल महिलाएं। बौद्ध की बात करेंगे तो 2,06,285 टोटल जनसंख्या है। 1,07,424 टोटल पुरुष है और टोटल महिलाएं 98,861 है। यहाँ पे प्रतिशत है महिलाओं का 47.91%। ठीक है, और दोस्तों आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। यहीं तक आपकी जनसंख्या की क्लास थी और ये आज आपका जो जनसंख्या का टॉपिक था यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका जनसंख्या का टॉपिक एकदम एंड हो जाता है।
आप देख सकते हैं, और एग्जाम के बाद भी आप देखिएगा कोई ऐसा आंकड़ा नहीं बचा है सेंसस से, जनसंख्या से, जबकि आपका कोई भी प्रश्न बाहर चला जाए। इन्हीं में से आपका कभी पुरुष का, कभी महिलाओं का, कभी घनत्व, जनसंख्या घनत्व, कभी लिंगानुपात, यही सब पूछता है बार बार आपके एग्जाम में। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हमारे द्वारा जो यूपी स्पेशल करवाया जा रहा है आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।